बिहार से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के 16 एमएलए हैदराबाद पहुंच गए हैं। वजह क्या है जानने की कोशिश करते हैं। बिहार से कांग्रेस के 16 एमएलए इतवार की शाम हैदराबाद पहुंच गए हैं। ये तमाम एमएलए कल से दिल्ली में मौजूद थे। कांग्रेस के मजीद 3 एमएलए पीर को हैदराबाद पहुंच जाएंगे। खबरसां एजेंसी पीटीआई की जानिब से ट्वीट किए गए एक वीडियो में देखा गया है कि एमएलए हैदराबाद में बस में सवार होकर कहीं जाने की तैयारी में हैं। बिहार असेंबली में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। इससे कबल कांग्रेस ने अपने एमएलए को हैदराबाद भेजने का फैसला किया है ताकि हॉर्स ट्रेडिंग की किसी भी कोशिश से बच सकें। नाजरीन, काबिल जिक्र है कि पूरे मुल्क में सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जिनके एमएलएस ही ऐसे हैं जिन्हें एक रियासत से दूसरी रियासत मुंतकिल किया जाता है किसी भी तरह की खरीद व फरोख्त से बचने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेकर कुछ कांग्रेस के बिकाऊ कायदीन फिरका परस्त जमात में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। केजरीवाल का दावा, बीजेपी में शामिल होने का दबाव। सचदेवा ने कहा, झूठ बोलने का मास्टर। बिहार और झारखंड में सियासी उथल पुथल के दरमियान दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के नए इल्जामात से दारुल हुकूमत में सियासी दर्जे हरारत बढ़ गया है। नाजरीन, ईडी के 5वें समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। बीजेपी ने बड़ा हमला भी किया है अरविंद केजरीवाल पर। केजरीवाल ने दावा किया कि इन पर बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। केजरीवाल ने कहा, वो हमारे खिलाफ अपनी मर्जी के मुताबिक साजिश कर सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। मैं भी इनके खिलाफ मजबूत खड़ा हूं। वो कहते हैं बीजेपी में आओ, मैं कहता हूं कि मैं बीजेपी में बिल्कुल नहीं आऊंगा। अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाएं तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। केजरीवाल ने सवाल किया, क्या हमने कुछ गलत किया है? हम तो सिर्फ स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं। केजरीवाल ने कहा, आज सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तमाम एजेंसियों को हमारे पीछे लगा दिया गया है और केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया टारगेट पर हैं। इससे कबल दिल्ली हुकूमत के वजीर आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला। आप एमएलएस पर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश के इल्जामात लगाए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने इतवार को वजीर आला अरविंद केजरीवाल और आतिशी को इन इल्जामात के हवाले से नोटिस भेजा है। कहा गया है कि पीर तक शहादतें पुलिस के सामने पेश की जानी चाहिए। गुजरात पुलिस ने इस्लामी मुबल्लिग मुफ्ती सलमान अजहरी को नफरत अंगेज तकरीर केस में गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात पुलिस ने इतवार को इस्लामी मुबल्लिग मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात के जूनागढ़ में नाम नेहाद नफरत अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के खिलाफ इनके हामियों की बड़ी तादाद घाटकोपर थाने के बाहर जमा हो गई और इन्हें फौरी छोड़ने का मुतालबा करने लगे। सूरत हाल को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गुजरात पुलिस ने इस्लामी मुबल्लिग का ट्रांजिट रिमांड लेकर गुजरात के लिए रवाना हो गई है। हिरासत में लिए जाने से कबल मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने हामियों से अमन की अपील करते हुए कहा था कि जोश में होश खोना नहीं चाहिए। हालात जैसे भी हों, मैं आपके सामने हूं और मैं मुजरिम नहीं हूं और ना ही मुझ पर कोई इल्जाम है। मेरी तकरीर के हवाले से इन्हें जो भी तहकीकात करनी है वो कर रहे हैं और हम ताउन करेंगे और आपसे भी अपील करता हूं कि आप भी ताउन करें। जो भी होगा अच्छा होगा। अगर गिरफ्तारी मेरे मुकद्दर में है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। मुंबई के डीसीपी हेमराज सिंह राजपूत ने कहा कि मुंबई में अमन है, घाटकोपर के इलाके में भी अमन है। किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। मैं मुंबई के लोगों को बताना चाहता हूं कि पुलिस इनके हिफाजत के लिए मौजूद है। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के वकील आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि गुजरात पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड की दरख्वास्त दी थी। हमने इसकी मुखालिफत की और हमने ये भी कहा कि इन्हें हिरासत में लिया गया है। कानून के मुताबिक हमें नोटिस देना चाहिए था जो कि पुलिस ने नहीं दी। सलमान अजहरी को 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया। हमें बताया गया कि इन्हें जूनागढ़ गुजरात ले जाया जाएगा। पुलिस का इल्जाम है कि 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में एक प्रोग्राम के दौरान मुफ्ती सलमान अजहरी ने इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी। ये तकरीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की। पुलिस ने प्रोग्राम के 2 मुंतजमीन को भी गिरफ्तार कर लिया है।
उत्तराखंड की काबीना ने एक साथ सिविल कोड के मसूदे को मंजूरी दे दी है। जी हां नाजरीन, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के हतमी मसूदे को उत्तराखंड हुकूमत की काबीना ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस बिल को असेंबली में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है और ख्याल किया जा रहा है कि धामी हुकूमत ये बिल बहुत जल्द असेंबली में पेश कर देगी। काबीना ने इतवार को वजीर आला पुष्कर सिंह धामी की सरबराही में इनकी सरकारी रिहायशगाह पर होने वाली मीटिंग में यूसीसी के मसूदे की मंजूरी दी। 4 हिस्सों पर 740 सफ़ात पर मुश्तमिल यूसीसी का हतमी मसूदा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी पैनल ने तैयार किया। रंजना प्रकाश देसाई ने यह मसूदा तैयार किया था और इसे जुमे को रियासती हुकूमत को पेश कर दिया गया था। इस मसूदे में तादाद अज़दवाज पर पाबंदी लगाने और तमाम मज़ाहिब में शादी की कम अज़ कम उम्र को बराबर करने जैसी तजावीज़ दी गई हैं। ताहम क़बाइली बिरादरियों को इससे बाहर रखा गया है। आसाम में 11,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। पीएम मोदी ने कहा रियासत में अमन लौट आया है। आसाम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को 11,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों की नकाब कुशाई के बाद कहा कि पिछले 10 सालों के बाद रियासत में अमन लौट आया है और 7,000 से ज्यादा बागी अपने हथियार डालकर कौमी धारे में वापस आ चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा 11,000 करोड़ रुपए के मंसूबों के इफ्तिताह के बाद आसाम और शुमाली मशरकी और जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के साथ राब्ता मजबूत होंगे। इन मंसूबों से सियाहत के शोबे में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। मोदी ने कामाख्या रसाई कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा। इस मंसूबे की तकमील से आज़मीन हज को मजीद सहूलियात मैसर आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।